हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप देख रहे हैं ओनली जेंट्स कटिंग। आज हम आपको शर्ट काटना बताएंगे। ये है छोटा पन्ना 36 इंच का। सबको सबसे पहले इसमें उल्टा सीधा चक्कर लेना चाहिए। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। उसके बाद सबसे पहले नीचे दामन में एक मार्क डालेंगे। उसके बाद टक पट्टी के लिए यहाँ से मार्क दें, टिटअप से 2.25। बाजी ने 2.5 इंच भी देते हैं, 2.25 काफ़ी है। उसके बाद इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों मेजरमेंट चेक कर लेते हैं पहले। शर्ट की लंबाई है 30.5, शोल्डर है 19, आस्तीन है 27.5, चेस्ट है 42, पेट है 41, हिप है 46.5। इसका कॉलर है 16.5 इंच। आस्तीन की जो लूजिंग है वो है 17.5 इंच। तो चलिए पहले लेंथ का मार्क डालते हैं। लेंथ है हमारी 30.5। 30.5 लेंथ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा देंगे हम, 32.5 इंच। 1.25 इंच इसलिए आधा इंच नीचे मार्जिन में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। पॉइंट 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर इस तेरी में श्रिंक वगैरह हो जाएगा तो भी हमारी लेंथ परफेक्ट आएगी। ठीक है, 30.5 1.25 इंच एक्स्ट्रा देंगे, 32.5 इंच। चलो डाउन करते हैं अड़काना 2 इंच। हमारी आस्तीन की लूजिंग है 17.5 इंच। हम आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से आर्मोल इसका नीचे मार्क डालते हैं, बाजू ने चेस्ट के हिसाब से डालते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। हम आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से डालेंगे, 17.5 है, 9 इंच काफ़ी है। पेट का मार्क सब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेट का मार्क डालना। इसका जो है ना 30.5 का सेंटर निकालेंगे 15.25। उसके बाद 1 2 3, 3 इंच नीचे पेट का मार्क डालेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर एक मार्क डालेंगे 1.25 इंच एपिल कट शेप के लिए। इस तरह से। उसके बाद इसका कॉलर है 16.5 इंच। 16.5 को 3 इंच एक पॉइंट डालेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉलर का हल्का मार्क कितना डालें। नॉर्मल है, 2 इंच को हम 12 इंच पे डालेंगे, 13 इंच को 2.25, 14 इंच को 2.5 इंच, अगर 14.5 है तो 1 पॉइंट, 15 है तो 2.25, 15.5 है 3 इंच को 1 पॉइंट कम, 16 है तो 3 इंच। इस तरह से 2 पॉइंट बढ़ाकर डालें। सबसे आसान तरीका यही है, हर एक के लिए फार्मूला यूज होगा। शोल्डर है 19 इंच, 9.5, 3 पॉइंट में एक्स्ट्रा देंगे मार्जिन के साथ। चेस्ट है 42, 10.5, ये 2 इंच की लूजिंग। पेट है 41, 10.25, 2.25 की लूजिंग यहाँ देंगे। हिप है 46.5, 11.5 1 पॉइंट यहाँ देंगे, 2.25 मीडियम लूज चाहिए इसे। उसके बाद हम इस मार्क से स्ट्रेट कर लेंगे इसको। उसके बाद ये मार्क से कम 1 इंच या 1.25 इंच, उससे ज़्यादा भी नहीं देंगे ना कम भी देंगे। चेस्ट के मार्क से या तो 1 इंच या तो 1.25 इंच। इसके बाद इससे हम शेप ले लेंगे। या तो ये स्केल डालें या तो इसे सीधा कर दें। सीधा डालने
सीधा डालना बेहतर रहेगा। उसके बाद इसे शेप दे देंगे हल्का सा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एप्पल कट शुरू कहाँ से करें। सिंपल है, इसका सेंटर निकाल लें 13.5, उसके बाद फोल्ड कर लें, उसके बाद यहाँ एक मार्क डाल के यहाँ से शुरू कर लें। चलिए इसकी बगल राउंड करते हैं। इसका नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 7, 8, 5। ये कस्टमर का शर्ट है दोस्तों, हम डमी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हमारे जो कस्टमर है हम उन्हीं के शर्ट काट के आपको बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों हमारा फ्रंट का मार्क हो चुका है। चलिए दोस्तों फ्रंट काट लेते हैं पहले। जरूरी नहीं कि पूरा हला काटें, कारीगर भी काट लेगा उसके हिसाब से। हम बस यहाँ से शेप ले लेंगे। बहुत सारे लोग हाली का मार्क डालकर हाला काटते हैं। हमारे यहाँ हैदराबाद में हाला नहीं काटते, कारीगर काट लेता है। बस इतना सा काट के हम कारीगर को दे देते हैं। यहाँ पर पीटअप के बाजू को लगाएंगे इसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम पौन इंच या आधा इंच एक पॉइंट मार्क डालेंगे। यहाँ पर एक आधा इंच एक पॉइंट, यहाँ पर आधा इंच एक पॉइंट। उसके बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, या तो फ्रंट हटा दें पर दिक्कत हो रही हो तो इस तरह से पकड़ लें। उसके बाद यहाँ इस तरह से बिछा लें। दोस्तों बैक इस तरह से बिछाएं, यहाँ पर आधा इंच एक पॉइंट छोड़ें, यहाँ से भी आधा इंच एक पॉइंट छोड़कर बैक बिछा लें। उसके बाद शोल्डर का मार्क डालेंगे बैक के। इस स्केल इस तरह स्ट्रेट रख लें। उसके बाद इसे स्ट्रेट कर दें। बहुत सारे लोग या तो नीचे लेते हैं या तो आधा इंच ऊपर से काटते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। हम जो कटिंग करते हैं वो इस तरह से स्ट्रेट मार्क डाल देते हैं। उसके बाद शोल्डर नापेंगे 19 इंच 9.5, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे, 10 इंच को एक पॉइंट कम, इस तरह से। उसके बाद ये मार्क शोल्डर का मार्क के बाद स्केल रखें। उसके बाद ये स्केल से मार्क स्ट्रेट कर ले इस तरह से। उसके बाद हल्का सा राउंड ले लें। यहाँ पर जो है कम से कम 1 इंच या पौन इंच, अगर किसी को ज़्यादा लूज चाहिए 1.25 इंच भी दे सकते हैं। किसी के आर्म्स जैसा कि लाइट्स निकले हुए रहते हैं उसे 1.25 इंच दे सकते हैं। अगर कम है तो काफ़ी है 1 इंच। ठीक है दोस्तों, चलिए बैक काटेंगे हम। उसके बाद आस्तीन काटेंगे। दोस्तों और एक काम, बैक काटने के बाद हम बैक को तो एक 3 पॉइंट एक्स्ट्रा और काटेंगे ताकि नीचे ज़्यादा लटके ना हिप पे। ये ज़रूरी है काटना, अगर ये नहीं काटेंगे तो हिप के नीचे आ जाएगा बैग, ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों हमारा बैग कट चुका है। चलिए हम आस्तीन काटेंगे। दोस्तों आस्तीन काटने के लिए पहले इस तरह से कपड़ा बिछा लें। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्क डालेंगे। उसके बाद अब एक मार्क डालेंगे आस्तीन डाउन के लिए 3.25। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। इसकी आस्तीन की लूजिंग है 17.5 इंच। एक मार्क यहाँ डालेंगे
17.5 का होता है 8.25। हम देंगे इसके अंदर लूजिंग 1 इंच एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे ताकि हमारी लूजिंग कम ना हो, 17.5 ही आए। के बाद इस तरह से हम आस्तीन बिछाएंगे। दोस्तों और एक मार्क यहाँ डालेंगे, यहाँ हम 1 इंच मार्क देंगे, 1 इंच मोड़ने में जाएगा, आधा इंच आस्तीन की मार्जिन पकड़ने में आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच लगाएंगे, 2.5 इंच का जो हमारा कफ है इस मार्क पे लगाएंगे। उसके बाद आस्तीन की इसकी लंबाई है 27.5 इंच, इस 27.5 इंच पे एक मार्क डालेंगे, 1 इंच इसके अंदर ऐड करेंगे और आधा इंच मार्जिन, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। इसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर उसका आस्तीन की लूजिंग देंगे यहाँ पर 6 इंच। उसके बाद इस मार्क से इस मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे पहले इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम हल्का सा शेप देंगे, चाहे तो पूरा दे सकते हैं, मगर पूरा देने में आस्तीन 4 आर्म्स में टेंट हो जाएगा, इसलिए क्या है हम पूरा नहीं देंगे, कम देंगे। जो फुल फिटिंग में पहनते हैं उसे फुल शेप देंगे। तो चलिए दोस्तों, आस्तीन का मार्क हमारा हो चुका है, अब हम आस्तीन काटेंगे। उसके बाद हम इसे हटा देंगे, यहाँ एक चटका देंगे। उसके बाद हम चौक पट्टी का मार्क डालेंगे पहले। चौक पट्टी का मार्क इस तरह से डालना है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई की जगह छोड़कर, उसके बाद इसके ले इस तरह से मार्क डालें, यहाँ से 3 पॉइंट या आधा इंच छोड़कर एक मार्क डालें और 5 इंच चौक पट्टी बस ऐसे। उसके बाद आस्तीन का शेप लेंगे हम पहले। अगर शेप सही नहीं निकला तो दूसरी बार भी काट सकते हैं। एहतियात से काटना चाहिए, यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर दूसरी आस्तीन का कपड़ा लेना पड़ेगा। इसके बाद बैक का आर्महोल काटेंगे इसका इस तरह से। दोस्तों हमारी आस्तीन का मार्क भी हो चुका है और आस्तीन कट भी चुकी है। दोस्तों हमारी आस्तीन कट चुकी है, अब हम शोल्डर काटेंगे। मार्क पहले यहाँ डालेंगे, हमारा शोल्डर है 19 इंच, 10 इंच को एक पॉइंट कम ले लेंगे, यहाँ एक मार्क डालेंगे और यहाँ एक डालेंगे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देंगे 3.5 इंच, उसके बाद यहाँ पर 5.5, हम इसे 1.5 इंच एक पॉइंट डाउन करेंगे आले के लिए। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। कॉलर का मार्क डालेंगे, कॉलर है हमारा 16.5 इंच, 3 इंच एक पॉइंट। इसके बाद हम अब इसे काट लेंगे। दोस्तों हमारा शोल्डर कट चुका है इस तरह से, देख सकते हैं आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्त फ्रेंड्स वगैरह को शेयर ज़रूर करें।
और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।